नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी युवाओं का, साथियों का अशोका अकेडमी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार चल रहा है पुलिस भर्ती 2023, जिसका अभी 5 महीने हो चुका है फिजिकल को। लेकिन लगातार ईएसपी बोर्ड और आपके प्रयास में यह है कि भर्ती का रिजल्ट जल्दी जारी किया जाए। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन, जिसके लिए हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण की स्वीकृति तो दे दी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में अभी आपका विषय जो है रुका हुआ है। इसके चलते ईएसबी के माध्यम से आपकी फाइनल मेरिट सूची जारी नहीं की जा रही है। लेकिन एक विकल्प है कि ईएसबी बोर्ड अगर चाहे तो 87 और 13% के फॉर्मेट से, जिससे पिछले 4 सालों की भर्तियां होती आ रही हैं, या 2-3 सालों से, पिछले 2-3 सालों में जो ज्वाइनिंग हुई है, 2 या 3 सालों में, उसमें ये फॉर्मेट अपनाया गया था। इसी हिसाब से अगर चाहे ईएसबी तो आज भी रिजल्ट आपका जारी कर सकता है। जहां तक बात करें पुलिस मुख्यालय की, तो पुलिस मुख्यालय ने आपका फिजिकल लेकर के पूरी लिस्ट को एसपी के पास सौंप दिया है। पर उसमें रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको लगाना बाकी है कि 1387 का लगाया जाए या फिर 27% फॉर्मूला लगा करके फाइनल सूची को जारी किया जाए। जहां एक और ये बात चल रही है, वहीं भोपाल में हमारे काफी साथी प्रयास में लगे हुए हैं। और कल परसों 2 दिन बड़ा महा अच्छा कह सकते हैं आंदोलन में रहा। और एक हमारी कम्युनिटी बनी थी, कह सकते हैं कि एक संयोजक मंडल को बुलाया गया था, जहां चर्चा की गई मुख्यमंत्री आवास पर। हो सकता है संभवतः बहुत जल्द ही, इस हफ्ते में ही हो सकता है, प्रयास की जाएंगे कि आपका फाइनल सूची जो है वो जारी की जाए। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे एमपी पुलिस मुख्यालय के माध्यम से आने वाले 2025 की आगामी भर्ती के लिए 500 पद आरक्षक और वहीं 7500 पद पुलिस आरक्षक के और 500 पद सब इंस्पेक्टर की बात लगातार न्यूज़ें आ रही थी पिछले 1-1.5 महीने से। आज फिलहाल एक अच्छी न्यूज़ ये है कि विभाग ने आपकी 500 पदे आरक्षकों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक आपके पास लेटर आया होगा, ये लेटर पुलिस विभाग के द्वारा ही जारी किया गया लेटर है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि 500 पदों पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाने के संबंध में। ये सूबेदार के संबंध में पूरा एक पदों की संख्या जो है वो पूरे है 500 पद। आरक्षक, ये उप निरीक्षक के पद हैं, एसआई के पद हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी खबर। सूबेदार के जिसमें रहेंगे करीबन 28 पद, वहीं उप निरीक्षक के पद जिसमें सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के रहेंगे कुछ 95 पद। अगर आप देखें उप निरीक्षक में सामान्य ड्यूटी लेकिन विशेष सशस्त्र बल के अलावा ये रहेंगे एसआई के 377 पद। इसके तदनुसार प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें। अन्नू भलाबी जी है, मध्य प्रदेश शासन के अपर सचिव है, वो भी गृह विभाग के। क्योंकि गृह विभाग पुलिस मुख्यालय का मुख्य विभाग है। जैसे कि पटवारी का राजस्व होता है, वैसे ही पुलिस विभाग को वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी संभाल रहे हैं। तो अपर सचिव जी के माध्यम से 500 पदों के लिए एसआई पदों की स्वीकृति अब आपको प्राप्त हो चुकी है। पर समझने की बात यहाँ ये होगी, अगर आप अनुपातिक रूप से देखा जाए कि 2017 में भर्ती हुई थी, 17 से 2025 हम आ चुके हैं। एटलीस्ट 8 ईयर्स का ये पूरा गैप हो चुका है। अगर अनुपातिक रूप से अगर देखें आप कि प्रति वर्ष में 500 अगर एसआई से, देखो क्या कारण हो सकते हैं। एक तो पदोन्नति हो सकती है, दूसरा रिटायरमेंट। हर वर्ष पिछली 2-3 सालों में देखा होगा कि 100 से 150 के अनुपात में एसआई जो है, हमारे वर्तमान एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्टों पर पदोन्नति और रिटायरमेंट होता है। तो अनुपातिक रूप से भी 1000 पद होने थे। पर फिलहाल जो है वो अभी 500 पदों की तो स्वीकृति मिल गई है। इसमें हो सकता है कि बढ़ोतरी हो, पदों की संख्या को इंक्रीज किया जाए। वहीं पुलिस भर्ती के लिए आपको बता दें कि समथिंग 7500 आरक्षक की बात की जा रही है। हमारे वर्तमान में डीजीपी है, यहाँ पर देख सकते हैं मकवाना जी हैं। मकवाना जी ने भी ये बात रखी है सामने, आप देख सकते हैं। ये पूरी खबर जो है आई हुई है, यहाँ पर देखिए। मध्य प्रदेश के युवाओं, बेरोजगार और आम जनता के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में जल्द ही 8000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। अभी 2 महीने पहले ही 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी पूरी हुई है, या मतलब प्रक्रिया पूरी हुई है। इनका रिजल्ट जो है जल्द ही घोषित किया जाएगा। संभवतः प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा कि 1 साल के अंदर लगभग 15,500 पदों पर, या कह सकते हैं पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है। लगभग 15,500 नए पुलिसकर्मी मिलने से प्रदेश की कानून व्यवस्था और दुरुस्त हो सकेगी। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की भर्ती के फैसलों को मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था के प्रति गंभीरता, युवाओं को रोजगार के अवसर देने के रूप में माना जा रहा है। नए डीजीपी कैलाश मकवाना जी फील्ड में पुलिस के प्रदर्शन को ठीक करने, पुलिस रिस्पांस बढ़ाने या
कह सकते हैं कानून व्यवस्था को ठीक करने, अच्छा करने का ऊपर प्रयास कर रही है। देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है, डीजीपी मकवाना जी ने सीएम को प्रदेश में पुलिस की कमी की जानकारी दी थी। इसका प्रस्ताव हो गया है, उसे मुख्यमंत्री जी तुरंत स्वीकार कर लिया गया था। अब जल्द ही 7,500 आरक्षक और 500 उप निरीक्षक सूबेदार, 500 स्टेनो एसआई, अब ये मिलाकर बता रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसी के अंतर है, स्टेनो एसआई की भर्ती निकाली जाएगी। प्रदेश में 8 साल से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हुई है, इससे सब इंस्पेक्टर बनने का युवाओं का सपना पूरा हो सकेगा। मौजूदा समय में बढ़ती आबादी और शहरों के विस्तार के कारण थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या काफी प्रभावित हो रही थी। ये थोड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखना होगा कि एसआई जो है ये सूबेदार के हैं, बाकी 500 हो सकता है स्टेनो एसआई के भी आ जाएं, तो 1000 पद एसआई के। देखो यहाँ पर तो स्पष्ट 500 पद लिखे हैं जो स्वीकृति मिली है, तो अभी फिलहाल उपनिरीक्षक की ही बात है। स्टेनो एसआई के पद उसमें कितने होंगे ये देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें इसमें आप देखेंगे तो स्टेनो एसआई की चर्चा फिलहाल नहीं है। अगर आप देखिए तो कहाँ लिखा है, स्टेनो एसआई नहीं है, सिर्फ सामान्य एसआई की बात है। इसमें सूबेदार है, उपनिरीक्षक में 2 विभाग हैं, हो सकता है स्टेनो एसआई के भी इतने ही पद आ जाएं, पर अभी क्लियर नहीं है, इसमें जरूर लिखा है। ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है हमारे जो वर्तमान डीजीपी हैं, डीजीपी मकवाना जी ने प्रजातंत्र की इस बात की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विभिन्न पदों पर 8,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती के निर्देश दिए हैं। इस भर्ती का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने शासन को भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है, और ये स्वीकारी आपको मैंने ये स्वीकार दिखाया भी किस तरह से इसे एक्सेप्ट किया गया है। चलिए, अब समझना ये होगा कि सर कितना समय है इस भर्ती के लिए, कितना हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखिए 2023 की भर्ती का तो देखिए 87-27 से ही लगभग परिणाम आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में कोई विषय सुप्रीम कोर्ट गया है अगर हाई कोर्ट से, तो उसमें तो समय लगेगा। अभी फिलहाल आपका 7,500 का जो रिजल्ट आएगा उसमें 6300 पदों का अनुपात लगा करके आज रिजल्ट क्लियर किया जाएगा 13% सीटों को। ठीक है, 13% सीटों को फिलहाल होल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2023 का रिजल्ट, जल्द ही क्लियर कराया जा सकता है, क्योंकि भाई ईएसपी बोर्ड भी चाहेगा कि रिजल्ट को क्लियर हो, तब आगामी भर्ती होगी। अब आगामी भर्ती कब होगी, ये बड़ा एक प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है कि ये जो सर आप 7,500 पद आरक्षक के और 500 एसआई के पद आप समथिंग बता रहे हैं, ये आगामी भर्ती आ कब सकती है। पहली चीज तो ये रिजल्ट क्लियर होना बाकी है। अगर ये रिजल्ट इस महीने क्लियर हो जाता है, जैसा कि महीना अभी चल रहा है मार्च का, तो उम्मीद ये है, क्योंकि समझने की बात होगी, एसआई के जो पद हैं या ये जो भर्ती है मित्रों, अभी आपको मालूम होगा कि पिछले कई सालों से ये भर्ती नहीं आई है। तो अगर ईएसबी बोर्ड चाहे तो आपकी ये जो भर्ती है, पुलिस भर्ती वर्ग 2 की भर्ती अप्रैल में होनी है पूरी, वर्ग 3 की मई और जून में होनी है। आपकी इस भर्ती का विज्ञापन जो है वो हो सकता है कि जून या जुलाई में आ जाए, क्योंकि समय के हिसाब से अगर आप देखें तो जो शेड्यूल ऐसा ईएसपी बोर्ड का बना है, मई तक का तो शेड्यूल बना है, उसके बाद का शेड्यूल फिलहाल जो है ग्रुप 4 ग्रुप 5 के पेपर है। अगर जून जुलाई में नोटिफिकेशन आकर अगस्त और सितंबर में पेपर करा लिए जाते हैं, तो मुझे जो लग रहा है इस हिसाब से, क्योंकि ये जो भर्ती है पहले जो 2024 में जो प्रस्तावित थी उस समय अगस्त में ही प्रस्तावित थी, 2024 के कैलेंडर में जो प्रस्तावना थी वो अगस्त की थी। तो जून जुलाई में विज्ञापन जारी करके ये भर्ती अगस्त में करा सकते हैं, और हो सकता है कि विज्ञापन इससे पहले भी आ जाए, हो सकता है अप्रैल मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई में भी आ सकता है। अगर पुलिस भर्ती 2023 का परीक्षा परिणाम क्लियर हो जाता है समय पर, तो अप्रैल और मई में भी जारी हो सकता है, और अगस्त सितंबर में पेपर ले जा सकते, 3 महीने का समय तो मिलेगा। तो ये है कि अभी तक इसके लिए क्लियर नहीं किया है, स्वीकृति हो चुकी है, कभी भी जारी हो सकता है। मैंने ये अधिकतम समय दिया है, अप्रैल मई में भी हो सकता है, जून, मतलब ये एक क्लियर नहीं कह सकते आपको, पर पेपर जो होगा ये जरूर कह सकते हैं कि अगस्त सितंबर का शेड्यूल मिलेगा आपको। नोटिफिकेशन कब होगा जारी ये एग्जैक्ट नहीं पता, पर हाँ ये है कि अप्रैल मई या जून जुलाई में हो सकता है। जून जुलाई में होगा, देखिए जून जुलाई में होगा तो पेपर सितंबर के नवंबर में जाएगा, और अगर अप्रैल में होगा तो अगस्त या सितंबर में होगा। पर 99 पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ही जारी होगा, क्योंकि देखिए परमिशन मिल चुकी है, तो ये हो सकता है 99% अप्रैल मई में हो जाएगा। अगर लेट हुआ रिजल्ट ये वाला, तो ये थोड़ा सा जून जुलाई तक जा सकता है। पर इतना है कि अभी जो आप एसआई के साथी हैं, इस साल एक बहुत बड़ी जंग आपको जीतनी होगी। 2025 में एसआई बनना मतलब काफ़ी बड़ी तो नहीं, पर हाँ 3 स्टेजों से गुजरना पड़ेगा, प्रीलिम्स से गुजरना पड़ेगा, प्रीज आपसे देना होगा, मतलब पहले होगी आपकी, पहला पेपर होगा फर्स्ट स्टेज का जो पात्रता होगी, फिर सेकंड स्टेज में होगा आपका मेंस, और थर्ड स्टेज में अब देखना यहाँ पर ये स्टेज आपको कह सकते हैं 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज में आपको सिर्फ क्या करना है,
इसमें आपको 100 नंबर का पेपर देना होगा जो सिर्फ क्वालिफाइड होगा पीएससी के जैसा। इसमें आपका एक कट ऑफ निकाला जाएगा। कट ऑफ एसआई की बात कर रहा हूं मैं। कट ऑफ में अगर आप आते हैं कैटेगरी के हिसाब से तो आपको मेंस देना होगा। मेंस होगा आपका कितने नंबर का? 700 मार्क्स का, 750 मार्क्स का टोटल मार्क्स बता रहा हूं मैं। इसमें अगर आप डिवीजन कर दें तो 60 में 100 का होगा मेंस, 100 मार्क्स का होगा आपका फिजिकल, और 50 मार्क्स का होगा आपका क्या? इंटरव्यू। इस तरह से ये पूरा का पूरा पैटर्न होगा मेंस का 750 100 का। इसी में से आपकी फाइनल मेरिट सूची बनेगी। इसका लेना देना कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइड होगा। 750 में से अंक लेकर के आपको इस चयन परीक्षा या कह सकते हैं इस पूरे एसआई भर्ती में सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, हाल फिलहाल आप तैयारी में लगे रहिए। सिलेबस की बात करें तो पैटर्न बता चुका हूं मैं। पिछले भी वीडियो में सिलेबस मैंने समझाया हुआ था, उसमें जो टॉपिक्स थे, मेन मेन टॉपिक्स की बात थी, वो मैं बता चुका था। अभी भी अगर आप किसी और एग्जाम को दे रहे हैं तो फिलहाल आप जो 100 नंबर का पेपर है इस सिलेबस के हिसाब से तो तैयारी इसकी कर सकते हैं। बात मेंस की करें तो इसमें भी अगर आप बिल्कुल, अगर आप एकदम एसआई भर्ती के लिए डेडिकेट होना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल मस्त समय है 4 महीने का पढ़ने के लिए। अगर आप पूरा 100% सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, अभी मस्त समय है। अभी से अगर आप तैयारी करिएगा तो 4 महीने में आपको, 4 महीने में तीचों को 12, 120 दिन में आराम से रिवीजन भी कर लेंगे आप लोग। अभी से अगर आप समय, पूरा पेपर एमसीक्यू में होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, थ्योरी नहीं होगा ना। आप सोचे कि मेंस होगा इसका मतलब रिटर्न होगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पूरा का पूरा। तो अभी से समय है, आप लोग भी एसआई की तैयारी में लग जाइए मित्रों। 4 महीने का समय आपके पास है। अगस्त से पहले तो पेपर होने वाला नहीं है, क्योंकि अगस्त तक ईएसबी के बहुत सारे पेपर होने हैं। अगस्त के बाद का ही आपको शेड्यूल दिया जाएगा। तो तैयारी में लग जाइए। अगर आप कमेंट में कहें तो सिलेबस समझाना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बार और अच्छे से सिलेबस एसआई का समझा दूंगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इस पूरी परीक्षा को देखते हैं, किस तरह से आप अपनी तैयारी को देखते हैं। फिलहाल चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपके पास बीच बीच में ज़रूरी खबर को लेकर के आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत आभार। राम सर आप सभी के साथ हमेशा खड़े हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ ज़रूरी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।